अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा उड़द गोश्त। बहुत टेस्टी बनेगा, लास्ट तक मेरी वीडियो देखिएगा। चलिए देखते हैं इसे किस तरह से मैंने बनाया था। 250 ग्राम उड़द ले लिए थे मैंने, साबुत वाले उड़द हैं। मैंने इन्हें बॉईल करने रख दिया था। आप इन्हें रात भर भिगो के रखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो आप इन्हें गर्म पानी में आधे से 1 घंटा भिगो के रखेंगे ना, तब भी बढ़िया से बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी डाल के इसको प्रेशर लगाने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने दो विसल इस पे मैंने फुल पे लिया था। फिर मैंने अपनी जो गैस है ना उसको स्लो कर दिया था। स्लो पे मैंने इसको आधे से पौन घंटा पकाया था। बहुत ज़्यादा बढ़िया से एकदम गल गए थे ये। यहाँ मैं अपने गोश्त तैयार कर लूँगी। उसमें डालने के लिए गोश्त और उड़द को मैंने अलग अलग बनाया था। देखिए धुआंधार तेल गर्म करने के बाद मैंने यहाँ पे तकरीबन 350 से 350 ग्राम मेरा यहाँ पे ये गोश्त है। ये बीफ का मीट है ये, और मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया था। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। इसमें मैंने 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। रफली चॉप किए हुए प्याज, दो मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए। आप चाहें तो पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। सबको बढ़िया सा भून लिया मैंने। नमक डाल दिया 1 चम्मच, मिर्ची डाल दी 1 चम्मच, और इसमें मैंने 2 चम्मच पिसा हुआ जो धनिया होता है मैंने वो डाल दिया। ज़रा सी मैंने इसमें हल्दी डाल दी। मसाले जो है ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। हमने दाल में भी मसाले ऐड किए हैं तो आप इसमें थोड़ा ध्यान से मसालों को शामिल कीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा तेज़ हो सकते हैं। 2 तेज़पात के मैंने यहाँ इसमें पत्ते डाल दिए। बहुत अच्छी तरह से मैंने इन सबको भूनने के बाद ना थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी तो जिससे मेरा ये जो गोश्त है ना वो गल जाए। आप चाहे ना प्याज का पेस्ट भी बना लीजिएगा। मैंने बस ऐसे साबुत जल्दी से काट के डाल दिया था, और मैंने इनको एकदम क्विक बनाया है। पहले से कोई प्लान नहीं था तो मैंने इन्हें थोड़ी सी देर भिगो के रखा था। यहाँ थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया इसमें, और यहाँ पे मैं इसमें भी विसल लगाने के लिए रख दूँगी। मेरा हड्डी वाला गोश्त था और 5-6 सीटी में बहुत बढ़िया सा गल गया था। ये देखिए कितना बढ़िया मेरा इसके सालन का कलर कितना बढ़िया सा है ना। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा सा मेरा ये जो गोश्त था गल गया था, बिल्कुल परफेक्ट गला था। भून लूँगी इसको अच्छी तरह से ताकि मसालों का जो कच्चा बने ना सारा एकदम निकल जाए। आपको जब तक भूनना है ना जब तक इसमें से जो ये तेल है ना एकदम सेपरेट ना हो जाए, इतना इसको भून लीजिएगा। इससे जायका जो है ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। जो ये सारे मसालों का फ्लेवर है ना हमारे गोश्त में मिल जाता है, इसलिए इसको अच्छे से आपको भूनना है। सारे मसालों का कच्चापन निकल जाए। आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा और आप किस तरह से बनाते हैं। थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें से प्याली में अलग निकाल लिया था जो मैं सर्विंग के टाइम यूज़ करूँगी। सारा सालन उठा के मैंने अपने उड़द में डाल दिया। ये देखिए कितना गाढ़ा मेरा ये लग रहा है ना। यहाँ पे हम जो है ना इसका ग्रेवी लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ये ठंडा होने के बाद भी ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। मैंने इसको जो लकड़ी वाला घोटने का आता है ना उससे अच्छे से इसको घोट लिया था। आप चम्मच से भी घोट सकते हैं क्योंकि जितना घोटा हुआ होता है ना उड़द उतना ज़्यादा जायका सालन में आ जाता है आपके। देखिए यहाँ मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया। तकरीबन मैंने 1.5 गिलास इसमें पानी और ऐड किया था। 2 हरी मिर्ची डाल दी। ये ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। देखिए थोड़ी सी देर में इसे पका लूँगी गोश्त डालने के बाद, ताकि गोश्त और दाल का आपस में एक दूसरे में फ्लेवर चला जाए। बघार लगा दूँगी। धुआंधार अपना तेल गरम किया, छोटा प्याज ब्राउन कर लिया मैंने। देखिए जी ब्राउन होने के बाद में ये सारा बघार अपने उड़द गोश्त में शामिल कर दूँगी। देखिए कितना बढ़िया मेरे गोश्त का कलर, सालन का कलर आ रहा है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हरा धनिया डाल दिया मैंने। हरे धनिया से इसके कलर भी इन्हांस हो गया और थोड़ा सा ना जो जायका और खुशबू है ना वो भी बहुत बढ़िया सी आ जाती है। देखिए एकदम बढ़िया सा गाढ़ा गाढ़ा हमारा उड़द गोश्त बन के तैयार हो गया। आप इसे चपाती, रोटी या फिर इसे चावल के साथ, मोस्टली इसे चावल के साथ खाया जाता है। आप इसे चावल के साथ खाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा आप किस तरह से बनाते हैं। वो जो मैंने प्याली में ऑयल निकाल के रखा था मैंने ऊपर गार्निशिंग में इसके ऐसे डाल दिया जिससे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और ट्राई करिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा।